हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते होंगे और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि प्रीवियस ईयर के अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं और सीडीबी के ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 61 से। ठीक है। अच्छा, आधे लोग परेशान होते होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 61 से आप क्यों शुरू कर रहे हैं। ठीक है। पहले से एक नंबर से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 61 से ही ईवीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसलिए मैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपको पेपर में परेशान ना करे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन जहाँ से भी शुरू होंगे उसी नंबर से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करवा रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है कि कोई व्यक्ति, इसका एक क्वेश्चन 100% बेटा ज़रूर आएगा दिशा और दूरी से। ठीक है। इसलिए आप लोग हर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके चलें। ठीक है। कहता है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल यानी कि केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। आगे कहता है कि यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बतानी है हमें। ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो 29 नवंबर को कितने बजे, 19:45 बजे चली। ठीक है। तो जैसे ही रात के 24 बजेंगे 30 तारीख लग जाएगी, है ना। 30 नवंबर लग जाएगी और हमें पहली तारीख को पहुंचना है, तो यानी कि अगली पहली तारीख को, अगली दिसंबर को पूरे 24 घंटे तो लगेंगे। यानी कि जैसे ही अगले रात के 24 बजेंगे तो 1 दिसंबर हो जाएगी। ये तो होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 24 घंटे लग रहे हैं आपको, है ना। 24 घंटे के बाद रात के 12 बजे 1 दिसंबर हो जाएगा और 1 दिसंबर की भी कितने बजे, 11:45 पे, यानी कि सुबह के 11:45 पे। ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस कितने घंटे हो गए, ये तो पूरे 11 घंटे ही हो गए, 11 घंटे 45 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक 24 में से आप 19:45 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.25 घंटे आ जाएगा। ठीक है। अब इन सब को आप ऐड कर लीजिए तो 40 घंटे आ जाएगा। कितना घंटे आ जाएगा, 40 घंटे। यानी कि समय आपको मिल जाएगा 40 घंटे। डिस्टेंस आपको दे रखी है 21, 20। चाल बराबर क्या होता है पता है आप लोगों को, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी दे रखी है आपको 21, 20 और अपॉन 40। 1 0 से 1 0 कट दो, 4 पंजे 20 और 4 तियाँ 12, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो 53 किलोमीटर पर आवर्स कहाँ पे है, ये देखो ये आ गया 53 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 62 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। कहता है कि सुनीता विलियम्स है, सूर्यमणि है, बछेंद्री पाल है, करणम मल्लेश्वरी हैं। ये जो हैं पहली महिला है कहाँ पर चढ़ने वाली, पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है। सूर्यमणि झारखंड की कैसी महिला थी, एक आदिवासी महिला थी। ठीक है। यहाँ के लोग टिंकेदी करते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करणम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ठीक है। ये एक कौन है, ये एक वेट लिफ्टर है जो बचपन से ही यानी कि 11 साल की उम्र से ही क्या उठा रही हैं, वेट उठा रही हैं। वर्तमान में ये 130 किलो वजन उठाती हैं। वर्तमान में कितना उठाती हैं, 130। और भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते, 150 मेडल जीते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ठीक है। तो देखो जड़ों का है तो हम एक तना की ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। तना की ट्रिक क्या होती है, तना की ट्रिक। ठीक है। हद कर दी आपने। ठीक है।
अच्छा, मैं तना की क्यों बता रहा हूँ, तो तना के जो है इसमें सब तना भी हैं, तो आप लोग तना काट देना तो आपको मिल जाएगा। देखो हद से हो जाएगा आपका हल्दी, ठीक। कर से हो जाएगा आपका केसर, दी से हो जाएगा आदि, ठीक। आ से हो जाएगा आलू, और पा से हो जाएगा प्याज, ठीक है। बाकी इसमें लहसुन और अदरक नहीं है, वो आप लिख लीजिए, ठीक। अब देख लो आप, देखो चुकंदर आलू आ गया, आलू तना है। शकरकंदी मूली हल्दी तना है। गाजर हल्दी तना है, अदरक तना है। अब देखो इसमें गाजर चुकंदर मूली, ठीक। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो उसका हो, किसका हो, तना का हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मिल गया, ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तानी ऊँट एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तानों में या अमीरात रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखो रेगिस्तानी ऊँट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें इसके तने में क्या होता है, इसके तने में पानी रहता है, ठीक है, पानी रहता है, ठीक है। तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, अपने पास चाकू, एक छोटी चाकू और पाइप रखते हैं। जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो इसमें से निकाल कर पी लेते हैं, ठीक है। इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे लिख दिए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ये कूट से संबंधित है आपका, ठीक है। ये कूट से संबंधित है, हाँ, कूट से ही संबंधित है, ठीक है। तो पहले हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे पहुँचते हैं, ठीक है। कहता है कि निफेंथिस वे पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। जो हमारा खटपरली पौधा होता है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल, और इसका मुंह पत्ती से ढका हुआ होता है, उसी पत्ती से ढका होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। इसका आकार कैसे होता है, घड़े जैसा होता है, और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। कहता है ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है। देखो केवल शब्द भी आ गया, ये गलत भी है। केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को भी नहीं करता है, ये मेंढक को, ठीक है, मेंढक को भी करता है, ठीक है। फिर कहता है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता, गंध निकालता है। क्या निकालता है, एक प्रकार की गंध निकालता है, जिससे क्या होता है, आकर्षित होकर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर। तो अच्छा हाँ, ऑप्शन देख लो कौन से हो जाएंगे, ए और बी, ठीक है, दो ही तो सही थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है। तो कहाँ पर है आपका, गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 67 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि उच्च ज्वर, जिसे हम तेज़ बुखार बोलते हैं, के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वे है मियादी बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है या मलेरिया है, ठीक है। तो क्या है आपका, मलेरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, देखो मैंने ऑप्शन अभी नहीं लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। कहता है कि डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अन्यथा डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के पूर्व में 600 मीटर पर स्थित है, फिर वे बी पर जाते हैं जो दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वे सी पर जाते हैं जो ठीक
बी के पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वाई पर अपने घर अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर पर है। तो कह रहे हैं अस्पताल के सापेक्ष। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा तो वहीं पर आप दिशा का निर्धारण कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे उसका घर कहाँ पर है, ये मान लो एक्स पर है। ठीक है, ये एक्स पर है, एक्स से वो पूरब की साइड में जाता है, कितना जाता है, 600 मीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे, उसके बाद 450 मीटर ए के पश्चिम दक्षिण में जाता है। तो 450 मीटर किस में, कहाँ जाता है, पश्चिम में बी पर जाता है। ठीक, उसके बाद वो कहता है फिर वो बी के किधर जाता है, पश्चिम में जाता है, कितना जाता है, 120 जाता है। तो 120 लिख दो आप यहाँ पे, ये सी हो गया। अंत में वो कहाँ पहुँच जाता है, वाई पर, यानी कि अस्पताल पहुँच जाता है जो 90 मीटर पर, और कहाँ पर है, उत्तर की ओर है, यानी कि ए हो गया आपका ऊपर उत्तर। ठीक है, कितना है, 90 है, और यही हमारा वाई है। अब वो यही पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष, मैंने बताया कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा आप वहाँ पर दिशा का निर्धारण कर दीजिए। अब कह रहा है कि यहाँ की इसकी दूरी बताओ घर की। तो देखो ये आ रहा है घर, यानी कि कहाँ पर है ये घर, ये वाला पोर्शन, यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में है, यानी कि ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, देखो ये आ गया आपका ऑप्शन उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 69, जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। कह रहा है झारखंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। तो चिराव नाच मिजोरम में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ी जगह हो जाएगी, ऑप्शन छुपा दिए मैंने। ठीक है, कहता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से। कह रहे हैं, तो इसके लिए एक मैप हम तैयार करते हैं, जैसे भी आता है टूटा फूटा। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन हमारा काय का है, गुजरात का है ना। गुजरात के नीचे वाला पोर्शन ये वाला हमारा काय का है, महाराष्ट्र का है। ठीक, महाराष्ट्र के ये वाला पोर्शन हमारा काय का है, गोवा का है। गोवा के नीचे ये वाला कर्नाटक का है, ये वाला केरल का है। ठीक है, और केरल से जुड़ता हुआ इस जगह पर ये हमारा क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ये वाला पोर्शन हमारा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तमिलनाडु के निकट राज्य कौन से हैं। देखो तमिलनाडु वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, ये है तमिलनाडु हमारा। ठीक है, तो तमिलनाडु के बराबर में एक तो केरल मिल गया हमें, और तमिलनाडु के बराबर में एक हमें आंध्र प्रदेश मिल गया हमें। ठीक है, ठीक, और उड़ीसा भी हमारा इस साइड में है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या आ गया, उड़ीसा का हो गया, उड़ीसा। ठीक, तो ये तीन ऑप्शन मिलेगा, देख लो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, नहीं सॉरी उड़ीसा कहाँ से आ गया, उड़ीसा तो साइड में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक कहाँ गया आपका, ये वाला पोर्शन आ गया कर्नाटक का। हाँ, ये आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया आपका कर्नाटक का, ये आ गया। तो ये तमिलनाडु से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका हो गया आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।